सर, शादी के बाद आदमी या औरत एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में क्यों चले जाते हैं? इसका मुख्य कारण क्या है? इसके बहुत सारे मुख्य कारण हैं, लेकिन अगर इस चीज़ को हम एस्ट्रोलॉजी के पर्सपेक्टिव से देखें तो फिर उसमें 7वां घर खराब होता है और 12वां घर भी पीड़ित होता है। जो 12वां घर होता है वो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन का होता है, 7वां घर होता है। अगर वो खराब होता है तो पति पत्नी में बनती नहीं है, और 12वां घर खराब हो जाता है तो फिर किसी तीसरे की वजह से वो रिश्ता टूटता है। लेकिन अगर इस चीज़ को मनोवैज्ञानिक तौर पर देखा जाए और समझने की कोशिश की जाए, और जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है लोगों को, जैसे लोग आते हैं मेरे पास अपना पूछने, जन्म पत्री लेके आते हैं और वो बताते हैं कि उनका रिश्ता टूट रहा है, तो जो उनकी जन्म पत्री में लक्षण होते हैं तो उनमें मनोवैज्ञानिक स्तर पे वही चीज़ें जो प्लैनेटरी पोजीशन से वो मनोवैज्ञानिक स्तर पे भी काम करती हैं चीज़ें, उनकी लोगों की वैसी मनोदशा हो जाती है, मनोस्थिति वैसी हो जाती है। तो होता क्या है, जो मैंने अपने अनुभव में पाया है, लड़का और लड़की में बिल्कुल भी वैचारिक समानता होती नहीं है, बिल्कुल वैचारिक मतभेद होते हैं और स्टार्टिंग से होते हैं, और कोई दूसरे को समझना नहीं चाहता, दूसरे का पक्ष जानना नहीं चाहता, अपने पक्ष को ही ठीक समझते हैं, ठीक ही साबित करते रहते हैं। ये आम तौर पे जो लड़के लड़कियां होते हैं, जो आदमी औरत कह सकते हैं आप, शादी के बाद इनकी जो मैंने बुद्धि को समझा है वो इतनी कम होती है, या कम अकल कह सकते हैं, कि कुछ भी सोच लिया उसको ही आखिरी सत्य मान लिया। ये सोच लिया कि जो मैंने समझा बस वही फाइनल है। जैसे कि कोई आदमी है, वो किसी लड़की के साथ बात कर रहा है, फ़ोन पे बात कर रहा है, या रियल में कोई उसको पुरानी दोस्त मिल गई, या कोई रिश्तेदारी में कोई भी औरत हो सकती है, ऑफिस की औरत घर में आई उससे बात कर रहा है, या बाहर ऑफिस की औरत के साथ बाहर किसी के साथ बात करते देख लिया, तो वो इस चीज़ को ऐसे देखेगी कि इसका इसके साथ चक्कर चल रहा है। एक बार भी वो ऐसा नहीं सोचेगी कि ये गलत भी हो सकती है उसकी सोच, क्या पता वो नॉर्मल बात कर रहे हैं और उनके दिल और दिमाग में ऐसी कोई बात ही ना हो, बिल्कुल निर्दोष भाव से वो बात चल रही हो। लेकिन नहीं, ये तो एक बात होगी। अगर लड़की की बात ना भी हो, जैसे कोई आदमी है, वो शाम को थका हुआ आता है और वो इतना थक जाता है कि उसमें बिल्कुल भी ताकत ही नहीं होती कि अपनी पत्नी के साथ बैठ के तो बात कर सके, तो भी वो इसका यही मतलब निकालेगी कि ये पता नहीं क्यों नहीं बात करता, ये मुझे पसंद नहीं करता, इसका जरूर किसी के साथ चक्कर चल रहा होगा, चक्कर ना भी चल रहा होगा, ये मुझसे छिपाता है, ये मुझे पसंद नहीं करता है। तो इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स बहुत होता है, एक चीज़ ये होती है। दूसरी चीज़ ये होती है कि किसी में सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स बहुत होता है। कुछ औरतों को लगता है कि वही सही है, उनकी सोच सही है। आदमियों में भी होता है ये सब चीज़ें, आदमी भी करते हैं। तो विश्वास की कमी होती है, और ये जो लोग अपने पार्टनर पर विश्वास नहीं करते, मैंने यहाँ तक देखा है कि ये ज़्यादातर वो लोग होते हैं जिनको खुद पर भी विश्वास नहीं होता, खुद में भी कोई कॉन्फिडेंस नहीं होता है, खुद को भी शक की नज़र से ही देखते रहते हैं, अपने आप को ही क्वेश्चन करते रहते हैं। ये भी अपने आप में काफ़ी इमोशनल स्ट्रगल्स होती हैं। और मैंने ये भी देखा है कि ज़्यादातर जैसे लोग जो होते हैं, इनका कोई दोस्त नहीं होता है, इनकी फैमिली में इनके साथ रिलेशंस अच्छे नहीं होते हैं, ये एक अलग ही किस्म के इल्यूजनरी वर्ल्ड में रहते हैं। तो जिसकी वजह से अपने पति के साथ या पत्नी के साथ ये किसी बात को लेकर अगर कोई अनबन हो गई, लड़ाई झगड़ा हो गया, तो फिर ये कभी पहल नहीं करते उस चीज़ को, उस सिचुएशन को कंट्रोल करने की, कभी नहीं पहल करते। इन्हें पहल करना ही नहीं आता। इनको लगता है कि हम क्यों करें, गलती दूसरे ने करी तो दूसरा करे, जबकि गलती इनकी खुद की होती है, लेकिन इनको अपनी गलती नहीं दिखाई देती। चाहे मैं कहूँ कि 20-25% गलती करें, लेकिन ये करते ये भी हैं। और स्टार्टिंग ही ज़्यादातर ऐसे लोगों की होती है। चलो छोड़ो इन बातों को, स्टार्टिंग किसने करी है, लेकिन गलती तो ये भी करते हैं। तो वो गलतियाँ, टकराव एक दूसरे के प्रति नफरत का भाव पैदा कर देती हैं। अब कोई आदमी है वो समझ नहीं रहा है, जैसे कुछ लोग होते हैं अपने बच्चों को नहीं समझते हैं, उनके ऊपर थोपते हैं अपने विचार, उनको बोलते हैं तुम ये पढ़ाई करो, तुम ये करियर करो। बच्चा है वो पेंटर बनना चाहता है, सिंगर बनना चाहता है, पेरेंट्स बोलते हैं इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो। तो वो पेरेंट्स जो होते हैं वो तो उनको लगता है उनकी सोच सही है, लेकिन बच्चे उनको नफरत करने लग जाते हैं, क्योंकि बच्चों को ऐसा फील होता है कि यार हमारा मन ही नहीं लगता इंजीनियरिंग डॉक्टरी में, हमारा दिमाग ही नहीं लगता इन चीज़ों में, हम कैसे करें, क्यों करें। तो बस वो टकराव होता है। तो इसी तरीके से पति पत्नी में टकराव होता है। पति शायद पत्नी को अपनी तरीके से चलाना चाहता है, पत्नी या तो पति को अपनी तरीके से चलाना चाहती है, या दोनों एक दूसरे को समझते ही नहीं, समझना ही नहीं चाहते। समझना क्यों नहीं चाहते? क्योंकि समझ में और समझदारी में कमी है। जहाँ समझदारी होती है वहाँ समझने की इच्छा होती है। जो समझदार व्यक्ति होता है वो दूसरे को समझना चाहता है, लेकिन जो समझदार नहीं होता वो कभी दूसरे को समझना नहीं चाहता। तो समझदारी के अभाव में, कमी में एक दूसरे से टकराव बढ़ जाता है, लड़ाई झगड़ा होता है। तो उनको सॉल्व नहीं करना आता, उन्हें समझ नहीं आता बात कैसे की जाए, क्योंकि कभी बात ही नहीं करनी आई, उनको कभी सीखी नहीं, समझी नहीं। तो बस वो चुप रह जाते हैं, गलतफहमियाँ बढ़ जाती हैं। फिर इतने में तीसरा शख्स एंट्री मार लेता है। और ये तीसरे जो शख्स होते हैं, जैसे लड़की की ज़िंदगी में होती है, तो ये तीसरा शख्स जो आता है अगर लड़की की ज़िंदगी में आ रहा है तो वो उसका शारीरिक शोषण करने आता है। और ये जो लड़की अगर लड़के की ज़िंदगी में आ रही है तो ये आर्थिक शोषण करने आ रही है। इनको क्लियरली पता होता है कि मैरिड हैं, शायद इनके बच्चे भी हैं, वो उनको एक्सप्लॉयटेशन करने आते हैं और वो करके चले जाते हैं। ज़्यादातर केसेस में मैंने ये देखा है कि एक्सप्लॉयटेशन ही किया जाता है। 80-90% केसेस में शारीरिक शोषण या आर्थिक शोषण किया जाता है और फिर वक्त रहते उनको छोड़ दिया जाता है। लेकिन एक बात जो इंपॉर्टेंट है वो समझने की है कि बहुत ही कम केसेस होते हैं जहाँ पे वो जो तीसरा पार्टनर होता है वो जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाता है, स्टेबिलिटी दिखाता है, तो फिर वो जो पार्टनर होता है वो डाइवोर्स देकर उससे शादी कर लेता है। लेकिन ये जो तीसरा पार्टनर होता है या तीसरा शख्स होता है, ये धोखा दे के ही जाता है। और अगर शादी भी कर ले तो भी कोई स्टेबिलिटी नहीं है कि अब इसके साथ सब कुछ ठीक रहेगा, क्योंकि शादी से पहले लोग बहुत मीठा व्यवहार करते हैं, लेकिन शादी के बाद उनके असली रंग सामने आते हैं। क्योंकि किसी के साथ 2 घंटे बात करना अलग बात है, किसी के साथ 24 घंटे साथ रहना अलग बात है। तो मुख्य कारण बस एक दूसरे में समझदारी, तालमेल की कमी ही होती है, और यही कारण होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ सेक्सुअल रीजंस की वजह से लोग एक दूसरे को धोखा देते हैं, चीट करते हैं। ज़्यादातर इमोशनल रीजंस होते हैं। एक दूसरे से वो इमोशनल खुशी नहीं मिलती है, जैसे इमोशनल सेटिस्फैक्शन आपको मिलता है किसी दोस्त से बात करते हो, वो अपनापन मिलता है ना, इमोशनल नीड होती है एक। आप चाहते हो कोई आपको सुने,
तो जब वो इमोशनल नीड्स आपका पार्टनर फुलफिल नहीं करता, तो फिर आपको लगता है कि यार मैं किससे अपना दिल जो दुख है सुनाऊं, क्योंकि दुख बांटने से कम होता है, तभी तो दोस्त बनाते हैं लोग। लेकिन वो पत्नी या पति में वो दोस्त नहीं मिल रहा उसको, वो अपना दुख नहीं शेयर कर पा रहा, फिर वो बाहर ढूंढते हैं। फिर वो बाहर जिसके साथ दुख शेयर करते हैं उसके साथ अटैचमेंट ज़्यादा हो जाता है, फिर वो पति पत्नी की केयर नहीं करते, टूट जाए रिश्ता, क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये था मुख्य कारण। थैंक यू।